सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हम लोग जब किसी भी कार्य को करते हैं तो कोई ना कोई संकेत प्रकृति देती है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की बात है, जब मैं देखने गया शुरू में तो मुझे पता नहीं था जमीन कौन सी है। एक दिन गया तो भटक गया, दूसरे दिन कहा मुझे भैया पटवारी को बुलाओ, तो हम लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, छुल्लक जी भी थे, और बस पता नहीं अनायास हम लोग खड़े हुए थे इसलिए कि भाई पटवारी आ जाए, और मेरे मन में खड़े होते ही मेरे मन में भाव आ गया, ये कितनी बढ़िया जमीन है, ये जमीन मिल जाती तो कितना बढ़िया होता। अब प्रकृति कहती है बाबा जी को तो संदेह हो रहा है, बाबा जी को संदेह हो रहा है, अब कोई संकेत देना चाहिए। मैंने आंख बंद करके खड़ा हो गया, धूप में से आया था तो कायेश्वर करने लगा, और जैसी आंख खोली दोपहर के 3:30 बजे हुए थे, कोई जानवर वहां था नहीं। 50 कदम पर सामने हट्टी कट्टी सफेद गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखी। जब मैं बैठा था, जब मुश्किल से 1.5 मिनट हुआ होगा, उस समय मैंने हो सकता है आसपास कहीं हो, पर हमने नहीं देखा, हम तो आंख बंद कर, जैसी आंख खोली तो मैंने समझा शायद धूप में से आया हूं, देखा तो सामने गाय थी, और मैंने कहा कि भाई इससे बड़ा शुभ संकेत कुछ नहीं हो सकता। अब ये शुभ संकेत किसका था कि 1 मिनट पहले मुझे संदेह हुआ था यदि ये जमीन मिल जाती है तो बहुत अच्छा, लेकिन पता नहीं अब किसकी है, कि व्यक्तिगत होगी किसी की, क्या कह सकते। अब इस संदेह को 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में देखना, 1 मिनट पहले संदेह हुआ और 1 मिनट बाद वो घटना कैसे घटी, जितने में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के मैं खड़ा ही था, और प्रकृति ने संकेत दे दिया, संदेह मत करो, जो तुम्हारे मन में आया है वही सत्य है। हमारे यहां सत्य के अकेला वचन ही सत्य नहीं होता है, सत्य मनोयोग भी होता है। धर्म सिद्धांत में सत्य वचन योग और सत्य मनोयोग, अनुभव वचन योग और अनुभव मनोयोग, असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग, उभय वचन योग और उभय मनोयोग। मन भी होता है सत्य, वचन ही नहीं, वचन ही सत्य नहीं, वचन तो सत्य तुमने कई बार देखे, और बोलते समय यदि ये भाव आ गया, मेरी आत्मा बोल रही है कि मैं जो बोल रहा हूं यह पूर्णतः सही है, यदि तुम्हारी अंतर चेतना से आवाज है तो आपके मुख से झूठ भी निकला है तो वो सही होगा ही होगा। तुमने क्या बोला ये बताओ, सत्य है कि असत्य है ये नहीं पूछा जा रहा है, तुमने क्या बोला है, सही बोला कि झूठ बोला, अंदर से पूछो आपने क्या बोला है, इतना सा सवाल है। मैंने सही बोला है। 18वीं शताब्दी जयपुर, अमरचंद दीवान, राजा ने पूछा कि क्या है आज तिथि कौन सी है दीवान जी, तो उन्होंने कल 14 का उपवास किया था, तो उन्होंने कहा साहब पूनम है। अब एकाएक भूल गए कि ये तो कृष्ण पक्ष चल रहा है और वो अमावस्या थी। सारे सभा के लोग हंस गए, राजा साहब ऐसे लोगों पर आप विश्वास करोगे तो हो गया, राज चल गया, बताओ अमावस्या को पूनम बता रहे हैं, ये है आपके दीवान। सबने हंसी उड़ा दी। राजा साहब कहते दीवान जी
मैं तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करके पूछ रहा था, और पूनम थी और मैंने पूछा होगा कोई शुभ कार्य के लिए, और आपने तो अमावस्या को पूनम बना दी, हमारा तो बंटा झाड़ कर दोगे आप। पूनम तिथि शुभ होती है और अमावस्या, और आपके कहने को मैं मान गया तो हो गया ना। ऐसा क्यों हुआ? अमरचंद दीवान तुरंत समझ गए भूल हो गई, आज अमावस्या ही। उन्होंने अपनी छाती पे हाथ रखा कि हे आत्मन, तू बोल, तूने सही बोला था या झूठ? और ये भी बोल, तूने सही बोला था या झूठ? तो आत्मा ने क्या कहा? मैंने तो सही बोला था। क्या कभी फिर दूसरे समय दीवान जी सोचते हैं हे आत्मन, तू साक्षी है, तूने कभी झूठ बोलने का भाव भी किया है क्या? चला करके झूठ बोलने का भाव किया है क्या? क्या राजा को गुमराह करने का भाव किया है? कभी तेरे मन में ये भाव आया कि राजा से झूठ बोलकर मैं ठगूंगा? आत्मा ने कहा नहीं, मैंने कभी झूठ बोलने का भाव किया नहीं, और मैंने झूठ बोला नहीं, लेकिन झूठ बोल गया। बस 5 मिनट बाद दीवान जी ने ध्यान किया, और ध्यान करते ही कहते हैं जो बोला है मैंने सही बोला है, मैंने सही बोला है। पर है तो मग राजन, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सही बोला। बोले आप पंचांग उठा के देख लो, अमावस्या है। बोले साहब पंचांगों में अमावस्या होगी, आकाश में अमावस्या, पाताल दुनिया में अमावस्या होगी, मैंने तो जो बोला है वह है। मेरी आत्मा ने गलत नहीं बोला, कभी भूली नहीं, और राजा से कभी झूठ बोला नहीं, बोलूंगा नहीं। फैसला हो गया। पूरी कहानी नहीं बता, संक्षेप में राजा ने कहा ये बात है तो शाम को देख लेंगे। बड़ी चौपड़ पर राज दरबार लगा, राज सिंहासन लगा। यदि शाम को चंद्रमा निकल आया तो पूनम है, और नहीं निकला तो। और दीवान जी एक ही बात, मैंने गलत नहीं बोला है, पर आज है क्या ये मुझे पता नहीं, मैंने गलत। और शाम को देखे सूर्य अस्त होता गया, अंधेरी की शुरुआत हुई। इधर पश्चिम में सूर्य डूब रहा था, उधर पूरब में चंद्रमा निकल रहा था। सवाल है तुमने क्या बोला है, तुम्हारा क्या विचार था? ये निर्णय यदि अपना हो जाता है तो अपनी आत्मा भी शकुन बन जाती है। सत्य मनोयोग, वचन योग पे तो सब विश्वास करते हैं, लेकिन मनोयोग भी सत्य होता है मानव। वचनों के उदाहरण तो हमने बहुत सुने कि उन्होंने जो बोल दिया सो होगा, जो बोल दिया तो हो गया। आप लोग भी कहते महाराज जी आपके मुख से जो निकल आता है वही होता है। लेकिन आज दूसरी बात कह रहा हूं, मन में जो आ जाता है वही होता है। मनोयोग, सच्चे मन से भाव आया था कि ये जमीन बहुत अच्छी लग रही है, ये जमीन पर तीर्थ बन जाए, ये मिल जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन पता नहीं किसकी है। प्रकृति कहती है बाबा जी ज्यादा मत सोचो, गाय ने संकेत दे दिया, हम इसको समझ नहीं पाए। मैंने कहा कुछ संकेत तो शुभ है, तो इतने में बस पटवारी आके खड़ा हो गया। बोले महाराज जिस भूमि पे आप खड़े हो यही है आपकी। अब बोलो ये किसने सूचना दी? पटवारी ने तो बताया नहीं था, और हम भी खड़े हुए नहीं थे जान के। हम तो इसलिए खड़े हो गए कि भाई पटवारी आ जाने तो अपन कहाँ जाएंगे। तो थोड़ी छाया में सड़क ऐसी जा रही थी, सड़क से 50 मीटर एक पेड़ था, वहां जाके छाया के लिए गए थे। अब ये सब क्या है? अवध ज्ञान कहूं इसे, मना पर्या ज्ञान कहूं इसे,
केवल ज्ञान कहूं इसे, मति ज्ञान कहूं इसे, शुद्ध ज्ञान क्या कहूं, कुछ है ही नहीं, किसी परिभाषा में नहीं आ रहा है। बस आ रहा है तो सत्य मनोयोग में आ रहा है। मन में एक सच्चे मन से भाव आया और हमें संदेह हुआ तो शगुन ने निवारण कर दिया कि संदेह मत करो, तुम्हारा मनोयोग भी सत्य मनोयोग है, इससे तुम्हारे मन में आया है वही सत्य है। यदि ये नहीं होता तो ऐसा भाव भी तुम्हें नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है। वास्तु में एक सूत्र है, किसी भी वस्तु को देखकर, किसी का वचन सुनकर, किसी भूमि पर खड़े होकर फर्स्ट एंड फर्स्ट तुम्हें कैसा लगा? आप कुछ नहीं जानते। ये सामने वाला व्यक्ति है, आ रहा है, ये तुम्हें उनको देखते ही तुम्हारे मन में क्या भाव आया? क्या भाव आया? अच्छा भाव आया, बुरा भाव आया, जो भाव आया उसको पकड़ लेना, वो वही निकलेगा। चाणक्य को यही आया, चंद्रगुप्त को देखते उनको पहला भाव आया, ये बनेगा भारत का सम्राट। उस बालक अवस्था में चाणक्य को कोई अवध ज्ञान नहीं था, निमित्त ज्ञान भी उतना तगड़ा नहीं था, लेकिन तर्क बहुत था, बुद्धि बहुत थी। उन्होंने तुरंत लगाया ये भारत का भावी सम्राट। एक 5-7 साल के बालक को भावी सम्राट कह देना कोई साधारण चीज नहीं। जिस बालक का अभी कोई रास्ता तय नहीं, कुछ निर्णय नहीं, भावी सम्राट बनेगा। उनके पिताजी हंसे, बाबा जी इस खुरापाती छोकरे को, ये घर में उधम करता है, लड़ता भिड़ता रहता है, पता नहीं कितनों के सिर फोड़ दिए इसने, आए दिन झगड़ा करके आता है। चाणक्य कहते हैं वो क्या करता है मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारत का भावी सम्राट है। पिताजी को विश्वास नहीं था, लेकिन हो गया। तो जब अपनी जिंदगी में ऐसा आता है तो शगुन होता है, कोई ना कोई प्रकृति हमें संदेश देती है, और उस संदेश के बाद फिर अपन को निर्णय हो जाता है कि नहीं, शुभ संकेत मिल रहे हैं, जाओ तुम्हारा सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार की स्थितियां जब अपनी जिंदगी में आती हैं, संदेह और असमर्थ की, तब बहुत सारी चीजें, तुम लोग सोच रहे होगे प्रवचन सुनने वाले लाइव में कि महाराज जी का प्रवचन आजकल होता नहीं है, रोज को पुराना लगा देते हैं। तो हमने कहने वाले कहा भैया देखो, प्रवचन करूं या नहीं करूं, इस समय पे हम जो कर रहे हैं वो ले लो वीडियो, और क्या बोल रहा है। तो ये लेने को तैयार है, लेकिन महाराज ये तो बताएं कि आज का प्रोग्राम है क्या। वो चले जाएंगे बेचारे, सब तैयार है कि महाराज आप बोलो तो सही, लेकिन ये तो बता दो प्रोग्राम क्या है। अब प्रोग्राम तो मुझे ही पता नहीं है। लो आज यूं गए थे थोड़ी सी, मैंने कहा आज तो जल्दी आ जाऊंगा, 8 सवा 8 तक आ ही जाऊंगा पक्का। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, वहां तक गए जहां तक कभी नहीं गए। पूरी नदी पार करके उधर मेला लगता है ना जो वहां पीछे, कटिया घाट, काटिया घाट, कटाए के उस तरफ जाकर के पूरा देख करके आ गए। अब ये सारी चीजें इसलिए है कि हम कहीं ना कहीं कोई शगुन ढूंढते हैं, कौन सी दिशा से कौन सी बायार आ रही है, कौन सी दिशा से कौन सी माटी है, कौन सी दिशा कौन सी, क्योंकि दिशाओं का भी भद्रबाहु स्वामी ने हर दिशा का एक अलग अलग स्वरूप लिखा है। कौन सी दिशा में क्या स्वरूप होना चाहिए, कौन सी दिशा में क्या है, उस दिशा को देख करके बहुत बड़े भविष्य के निर्णय किए जा सकते हैं। दिशाओं के आधार पर, हवाओं के आधार पर, हवाओं को देख करके पता कर दिया जाता है कि हवा किस तरफ की चल रही है। प्रतिष्ठा पाठों में लिखा ध्वजा को देखकर, ध्वजा किस तरफ गई है वैसा निर्णय होता है।
यहाँ तक कि अपने यहाँ वर्णन आया है, अपनी नाक की जो हवा निकलती ना, इस हवा से भी पता चल जाता है कि ये कार्य कैसा होने वाला। हवा यदि नाक की 12 अंगुल निकल रही है और पृथ्वी धारणा है, कार्य ठोस होगा। अग्नि वायु निकल रही है, जल वायु निकल रही है, आकाश वायु निकल रही है, 5 वायु निकलती है नाक में से 24 घंटे में। पृथ्वी वायु ठोस होती है, नासिका से 12 अंगुल तक उसकी गति होती है। इसके लिए आप कर सकते हैं दर्पण को आप लें और धीरे धीरे अपने हाथ को कराते जाएं और श्वास का एहसास करते जाएं। दर्पण के ऊपर आप देखेंगे बादल से छा जाएंगे, यानी ये आपकी वायु धारणा है, कार्य विकसित होगा। नासिका के श्वास लेने की गति को पकड़ करके पूज्यवर शुभ चंद्र महाराज, स्वरोदय नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी है, उससे पता कर लेंगे श्वास से। अब कोई पंचांग नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं देखा, अपनी श्वास देख के कहा ये कार्य छितर बितर हो जाएगा, नहीं होगा। पृथ्वी धारणा देखी, पक्का ठोस होगा। अग्नि धारणा देखी, तुरंत एक कार्य कर रहा हूं। यदि अग्नि श्वास निकल रही है, काम तो होगा लेकिन झगड़े होंगे, राग द्वेष बहुत होंगे, कसाय होगी, कोर्ट केस होगा, बहुत माथापोड़ी होगी। किसने बता दिया? नासिका से निकलती हुई हवा ने संकेत दे दिया कि झगड़े होंगे, क्योंकि अग्नि वायु निकल रही है। जल धारणा निकल रही है, कार्य शांति से होगा, बहुत शांति से कार्य होगा, कोई प्रकार के विकल्प नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की वायुओं पर, प्रकृति के एक एक अंग पर, तो श्रोताओं को जो विघ्न आ रहा है प्रवचन का, उनको संकेत दे रहा हूं। इतना बड़ा चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, तो जिम्मेवारी होती है इसका भविष्य भी समझ करके मैं निश्चिंत हो जाऊं। कमजोर हो तो सुरक्षा करूं, बलजोर हो तो निश्चिंत हो करके। इसलिए सभी दिशाओं की, उन दिशाओं में क्या चीज है, उस तरफ क्या रूप बना हुआ है, वो दिशा कौन सी चीज को भेजने वाली है इस क्षेत्र के लिए, ये भी सारे के सारे दिग्दाह है, दिग शकुन, दिग उल्पापात। यहां तक कि मान लो बिल्ली का रोना हंसना होता है, वो बिल्ली तुम्हारे पीछे बोल रही है कि आगे बोल रही है, बाजू से रो रही है, अब नीचे से रो रही, तुम ऊपर हो वो नीचे है, इसका संकेत है। बिल्ली के रोने का है। आपको छींक आती है, आपको छींक ऊपर मुंह करके ली है या नीचे करके ली है, या हाथ मुंह हिला करके ली है, सम्मुख छींक आई है कि पीठ पीछे छींक आई है। इसके कम से कम 20-22 पॉइंट हैं छींक के। छींक अशुभ ही होती है ऐसा मत मानना। छींक का एंगल देखा जाएगा कि वो तुम्हारे से बाएं खड़े था कि दाएं खड़े था, नीचे था कि ऊपर था, सामने था, स्वयं की छींक थी कि सामने वाले की छींक थी। इस सब के पूरे संकेत हमारे जीवन को बहुत प्रकृति ने इतने वरदान दिए हैं, हम उस पर अध्ययन नहीं करते। प्रकृति ने इतने ज्यादा संकेत दिए हैं, हम उस पर अध्ययन नहीं करते। करें तो हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, और बचाने का कार्यक्रम होता है। समय तो प्रवचन का तो औपचारिक है, ठीक है, अब दस्तूर मिल जाए फिर भी दस्तूर हो गया आध घंटे का। और आज की स्थिति को, आज जो इतना बड़ा क्षेत्र है, इसके लिए कोई अच्छी व्यवस्थित कमेटी, व्यवस्थित लोग आना चाहिए, और अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आज कौन सा दिन है? और तिथि फागुन बदी अष्टमी, और कल है नौमी, शनिवार।
नौमी चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधत सदे अनेकों काज। का। कल कोई अच्छी नई बात, नया सोच इस क्षेत्र के भविष्य के संबंध में कुछ अपन विचार करेंगे। अभी आज का विज्ञापन में खाली पेज हमने पेपर में देखा है कि एक दिन पूरा पेपर खाली था, तो बोले भाई ये खाली छापना भूल गया होगा। बोले नहीं महाराज, यही रहस्य है, आज खाली इसलिए छापा है कि कल का इंतजार करो। तो अपन आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।